सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपको एक ऐसे विषय के बारे में बतला रहा हूं जिसके लिए आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। जनरली होता क्या है कि जब छात्र 12th पास करते हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मेरिटोरियस हैं, वो या तो आईआईटी की ओर चले जाते हैं या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, इंजीनियरिंग या मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एग्रीकल्चर या फिर लॉ के फैकल्टी में, इन सब की ओर निकल जाते हैं। लेकिन एक भारत का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग वो जनरल कंपटीशन की तैयारी में प्रवेश करता है और यहाँ उसके मन में एक धारणा होती है कि मैं क्या करूं कि जल्दी से मुझे सफलता मिल जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो या तो गरीब वर्ग से छात्र आते हैं या मध्यम वर्ग से आते हैं, जिनको जल्दी जॉब प्राप्त करना बड़ा ही लाजमी होता है। प्रत्येक की इच्छा होती है, लेकिन वो गाहे बगाहे ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसके कारण प्रायः अधिकांश छात्रों को या अधिकतर छात्रों को या तो सफलता मिलने में लेट हो जाती है या कुछ तो ऐसे भी दुर्भाग्यशाली छात्र होते हैं जिनको होता ही नहीं है और वो अपनी तैयारी को बीच में ही छोड़कर ड्रॉप कर देते हैं। तो किस तरह के छात्र जल्दी से जल्दी तैयारी करके 1 से 1.5 साल के अंदर या साल भर के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको जेन्युइन तरीका बतला रहा हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे यहां पढ़ने आवे, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करें। मैं आपको ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे कोर्स को परचेज करें, बिल्कुल नहीं कह रहा, ऐसा कह ही नहीं रहा, ये आप सोचे भी ना आपको मैं ये कह रहा हूं कि आप मुझसे हेल्प लें और न मैं आपसे ये कह रहा हूं इस वीडियो में कम से कम कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन सुन ले, आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। लगभग 24 से 25 वर्ष पढ़ाने का अनुभव मेरे पास है। लगभग 80,000 घंटा से ऊपर पढ़ा चुका हूं और 2,000 छात्र से ऊपर वो संभवतः गवर्नमेंट जॉब की तरफ निकले होंगे। गिनती वैसे हमें पूरा याद नहीं है और तो लेकिन ये अपनी दिमाग या चेतना जरूर करती है। करना क्या है सो देख लीजिए, लेकिन इन सब बातों को आप अलग हटा दें। ये मान लीजिए क्या है, ना है, उपलब्धि है कि अनुपलब्धि, उन सब बातों का आप हटा दें। मैं आपके लिए ही कह रहा हूं और आपके लिए सीधा खड़ी बातें कह रहा हूं। पहला बात ध्यान रखिएगा कि आप सिर्फ पढ़ करके बिना कोई चीज एक्सटर्नल हेल्प के मदद से यदि करना चाहते हैं तो आप बेसिक बुक पढ़ें, और एक्सटर्नल हेल्प लेना भी चाहते हैं तो कैसे ले वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। बेसिक बुक्स पढ़ें। बेसिक बुक्स में ज्यादा किताब ना रखें, लिमिटेड किताब रखें। आमतौर पर जनरल कंपटीशन में 4 अवयव पूछे जाते हैं: मैथ, जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश। कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन है जिसमें बिना इंग्लिश के ही काम निकल जाएगा। कुछ ऐसे भी एग्जामिनेशन है जहां हिंदी पूछे जाते हैं और उससे भी आपका काम निकल जाएगा। तो इन सब का एक एक अच्छा बेसिक बुक आप पढ़ें तो अच्छा है। यदि आप मान लीजिए जीके जीएस का पढ़ना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा, सबसे अच्छा दी बेस्ट हो सके तो आप एनसीईआरटी की बुक्स 6 से लेकर के और 10 तक का पढ़ लें। थोड़ा हो सके तो 11th और 12th में भी हाथ लगा लें तो अच्छा है। ये रामायण है प्रश्न के लिए। ये आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको तैयार कर देगा कंपटीशन के लिए जिसकी आपको कीमत आप जब सफलता प्राप्त कीजिएगा तब महसूस होगा। लेकिन बहुत सारे छात्र को कह देना तो बड़ा आसान है। मान लीजिए ट्यूटर या पढ़ाने वाले कह देते हैं जी ये फलाना बुक्स पढ़ो, चिलाना बुक्स पढ़ो, ढकाना पढ़ो, ऐसा पढ़ो, वैसा पढ़ो। अरे कहना आसान है, लेकिन फिर उसको पढ़ना तो छात्र को पड़ता है, स्टूडेंट को पढ़ता है, और वो भी एक जनरल स्टूडेंट है। तो आप ये रखें, जीके जीएस में एक लुसेंट की किताब आती है, उसको आप अपने सिरहाने में रखें। जब इच्छा हो, जहां भी इच्छा हो, आप 10 पेज आगे पीछे जहां से पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ें। और एक और बुक्स आती है, वो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव। ये लुसेंट वस्तुनिष्ठ चैप्टर वाइज प्रश्न दे रखा है
आप पहले उस चैप्टर वाइज प्रश्न को, आप इस चीज का इंतजार न करें कि थियरी में पूरा पढ़ लूंगा तब उसको प्रश्न को हल करूंगा। आप प्रश्न में टिक लगा करके उसको याद करना शुरू कर दें। शुरू में आपका याद ठहरेगा नहीं, आप याद कीजिएगा, मिस कीजिएगा, लेकिन इसके पहले आप एनसीईआरटी और ड्यूशन को जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, और कम किताब को बार बार पढ़ना ये आपको सफलता दिलाएगी, जल्दी सफलता दिलाएगी। नहीं तो आप 3-4 वर्ष लटके रह जाइएगा, अटके रह जाइएगा, भटके रह जाइएगा। या तो होगा 3-4 वर्ष के बाद होगा, 5 वर्ष के बाद होगा, लेट से होगा, या होगा ही नहीं। और इसके बाद मैथ के लिए जो बुक्स आती हैं, तो मैथ के लिए आप किस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। वैसे एक आपकी बुक्स जो बिल्कुल बिगनर है तो आप ले लें आर एस अग्रवाल, और आर एस अग्रवाल का आप नवीन अंकगणित भी ले सकते हैं, 3 राइटर भी ले सकते हैं, वहां से शुरुआत करें। और अब आज के समय में स्पेशली एसएससी के लिए और बैंक के लिए कुछ और किताबें आपको लेनी होगी। एसएससी के लिए एडवांस मैथ पर आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल अब रखना होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। एडवांस मैथ का आपको और भी जो पुस्तक है, आप चाहे जिनकी पुस्तक भी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ लें। नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी पुस्तक पढ़ें, आपका मैथ का काम यहां से हो जाएगा। तीसरा आता है रीजनिंग। रीजनिंग ध्यान रखिएगा कि रीजनिंग भी आपके लेवल पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग यदि बैंक में बैठते हैं तो उसमें पजल टेस्ट की मात्रा ज्यादा होगी, उसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होता है। लेकिन रेलवे और एसएससी का लेवल अभी तक मॉडरेट लेवल है, तो उसमें आप कोई एक रीजनिंग की बेसिक बुक्स जो आपको पसंद आवे, जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हैं, अच्छी किताब ले लें। मैं नाम तो बता सकता हूं, लेकिन मुझे बताना उचित नहीं होगा, नहीं तो कुछ टीचर कहेंगे जो मुझे प्रमोट कर रहा है, कुछ टीचर कहेंगे जो मुझे ऐसा कर रहा है, कि मुझे उचित नहीं लगता। लेकिन आप अच्छी किताब लें। इसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यदि मान लीजिए बिहार, उत्तर प्रदेश या आप अन्य जगहों से आते हैं, राजस्थान, इन सब से आते हैं, तो आप उसमें चाहे तो यूट्यूब का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और ना हो तो आप रेन और मार्टिन की पुस्तक पढ़ लें। लेकिन फिर यहां आती है कि किताब तो कह देना कि पुस्तक पढ़ लें, लेकिन क्या उससे पढ़ना तो छात्र को पड़ता है। कहना आसान होता है, टीचर कह के निकल जाते हैं, लेकिन आखिर स्टूडेंट को करना पड़ता है। इसके बाद आप पीछे 5 इयर्स का क्वेश्चन, चाहे आप जिस के लिए बैठ रहे हैं, बैंक के लिए बैठ रहे हैं तो बैंक का, एसएससी के लिए बैठ रहे हैं तो एसएससी का, उसको आप हल करें। इससे आपकी इंग्लिश की कंट्रोल होगी, इससे आपका कमांड होगा। कुछ चीज़ इंग्लिश में आपको याद भी करनी होगी, कुछ चीज़ आपको समझनी होगी, तो वो तो इंग्लिश का आप बुक्स ले सकते हैं। और चूंकि बैंक और एसएससी में थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है इंग्लिश का, तो वो बाद का चीज़ है। तो कहने का ये हुआ संक्षेप में कि आप प्रत्येक मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, इसकी बेसिक्स बुक्स पर ज्यादा जोर दें। गाइड फाइड इधर उधर पर इस पर ज्यादा आप जोर न दें। इसके बाद और भी ध्यान रखें, यदि आप ऐप भटकते हैं यूट्यूब पर, या मान लीजिए आप इस ऐप को कभी ज्वाइन करते हैं, कभी उस ऐप को ज्वाइन करते हैं, जैसा कि अभी आपका मोबाइल में चल रखा है, तो या तो आपको लेट से होगा या आपको होगा ही नहीं। आप ऊब जाइएगा, थक जाइएगा, भटक जाइएगा, लटक जाइएगा, और नहीं यदि होगा भी तो आपको 4-5 वर्ष लग जाएगा। तो उसमें सेलेक्टेड आप वीडियो सुन सकते हैं यूट्यूब पर, जिस टीचर में आपको कंफर्ट हो, या यदि आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि किसी एक टीचर का आप कोर्स ज्वाइन करें, और उसी टीचर का शुरू से लेकर के अंत तक आप एक एक क्लास को कर लें। एक एक क्लास का या वीडियो देखते हैं तो वीडियो देखें, या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक, बीच में आप बदले ना, भटकाव ना करें। लगभग कमोबेश हर टीचर्स सेम रैंक के ही होते हैं। बस आपकी भक्ति, आपकी सिंसियरिटी, उसके प्रति आपका ये ध्यान रखिएगा, आपकी निष्ठा होनी चाहिए। सफलता के लिए वही काफी है। लेकिन यदि आप बुक से करते हैं तो आप अपने स्पीड से करेंगे, आप अपने गति से करेंगे, आप अपने सुविधा के अनुसार करेंगे। ऐप में एक और असुविधाएं क्या होती है
कि यदि आपका 4 दिन 5 दिन या ऑनलाइन जैसे कोचिंग होता है, तो ऑनलाइन क्लासेज में कुछ दिन ऐसा होता है कि यदि आपका 10 क्लास मिस कर जाए तो आपका बैकलॉग ज़्यादा हो जाएगा और फिर आप लुढ़कान आप नीचे की ओर ढुलकना शुरू कर जाइएगा और फिर आप उसका बैकअप कवरेज बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद कुछ दिन के बाद पहले 5 क्लास छूटता है, फिर 10 क्लास छूटता है, फिर आपको 30-40 क्लास छूट जाता है। उसके बाद वो उस ऐप से उसका मन ही भटक जाता है और वो दूसरे ऐप में जंप कर जाता है, दूसरे कोर्स में जंप कर जाता है, इनरोल होते रहता है। तो इससे आप यदि ऑनलाइन क्लासेस उन छात्रों के लिए है जिसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, जिसको अपने ऊपर एब्सोल्यूट कमांड है, और यदि आपको मोबाइलिया बीमारी है, बहुत ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इन सब के पीछे आप लगे रहते हैं, तो या तो आपको लेट से होगा या होगा ही नहीं। तो ये हुआ कि आप जिस किसी भी टीचर या जिस किसी भी ऑफलाइन कोचिंग या बाय द वर्ड्स के जिस किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में या किसी ऐप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, शुरू से अंत तक आप उस पर विश्वास रख करके ज्वाइन करें। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आपका बुक्स की रीडिंग, आपकी सेल्फ स्टडी वो आपके अपने एब्सोल्यूट कंट्रोल में होगी, लेकिन शर्त ये कि आपको उसमें थोड़ी धैर्य होनी चाहिए। जब आप बेसिक बुक्स पढ़ लीजिएगा तब आता है दूसरा चरण, सेकंड चरण आपका आता है। इसमें आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस बनाओ। शुरुआत में ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस ना बनाओ, आपका स्कोर बहुत खराब होगा, मनोबल आपका छोटा हो जाएगा। तब पास्ट ईयर क्वेश्चन बनाओ, किसी अच्छे प्रकाशन का ले लें, आप जिस एग्जामिनेशन में बैठना चाहते हैं उसका PYQ बनाओ, और इसमें आपको यह पकड़ में आ जाएगा कि कौन सा पोर्शन अभी भी आपका कमजोर है। और जब PYQ बना लें, उसको 1-2 राउंड बना लो, उसके बाद प्रैक्टिस वर्कबुक ले, अच्छे पब्लिकेशन का ले, और प्रैक्टिस वर्कबुक जब बनावे तो कोशिश करें, प्रैक्टिस वर्कबुक आमतौर पर 30 सेट का होता है, 40 सेट का होता है। कुछ लोग तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं मोबाइल पर, लेकिन मेरे विचार से आपका बुक्स का प्रैक्टिस सेट कहीं ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि यदि ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर भटकने का भी डर रहता है यदि आपके अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो उसको ऑफलाइन बनावे और जिस सेट को बनावे उस सेट को ठीक आप उतना ही देर चेक भी करें। यदि 2 घंटे का यदि कोई सेट है तो आप कोशिश करें कि बनाने के बाद फिर 2 घंटा से 2.5 घंटा उसको पूरी चेक करें। जो आपसे बना, जो आपसे सही बना उसको भी देखें, जो आपसे गलत बना उसको भी देखें, और जो आपसे ना बना उसके भी सॉल्यूशन को देखें। जहां गलती हुई है, क्यों गलती हुई है उसको देखें, और अगला बार वो गलती ना हो इसका ध्यान दें। इसके बाद जो पोर्शन कमजोर हो उसको फिर से आप कोशिश करें थोड़ा सा और मजबूत करने का कोशिश करें, और प्रैक्टिस वर्क जिस सेट को आप बना लें उसको फिर दोहरावे 30 दिन के बाद। और आप यदि हार्ड कॉपी पर बनाते हैं, यदि बुक्स पर बनाते हैं तो बुक्स पर आप पेंसिल से करें और उसको मिटा भी दें बाद में रबर से, ताकि दूसरी बार बनाए तो आपका आंसर पता ना रहे, क्योंकि कुछ आपको याद भी हो जाता है। जब आप प्रैक्टिस वर्कबुक 1 राउंड से 2 राउंड बना लें, उसके बाद स्पीड और एक्यूरेसी पर आ जाए, उस पर ध्यान दें। और इसके बाद अंत में आप जिस एग्जामिनेशन में भर रहे हैं, चाहे आप SSC में भर रहे हों, चाहे आप बैंक में भर रहे हों, चाहे रेलवे में भर रहे हों, चाहे आप कांस्टेबल में भर रहे हों, दारोगा पद पर भर रहे हों, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस दारोगा आजकल धड़ल्ले निकल रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश दारोगा, या जिस किसी भी कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं, चाहे आप प्रशासनिक सेवा के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, आप उस एग्जामिनेशन को ओरिएंटेड लास्ट माह 1-2 माह प्रैक्टिस करें और आप एग्ज़ाम दीजिएगा। आपकी सफलताएं लगभग सुनिश्चित रहेंगे और ज़्यादा दिन आपको लगेगा भी नहीं, 1 से 1.5 साल आपको लगेगा, बहुत हुआ। यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो आप साल भर के अंदर ही कर सकते हैं। और यदि आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप में भटकाव है, यदि आप जितना शॉर्टकट मेथड अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, प्रोसेस यही है, तो उतना ही आपको लेट होगा, या तो 4 से 5 वर्ष 6 वर्ष लग जाएगा। और
यदि शॉर्टकट बहुत ज़्यादा तलाशते हैं तो या तो होगा ही नहीं, ऊब के छोड़ दीजिएगा। प्रोसेस यही है आपका कि टेक्स्ट बुक बनावें, टेक्स्ट बुक पहले पढ़ें, टेक्स्ट बुक को हल करें, अपने से हल करें और रिपीटेड टाइम्स हल करें। PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस बनावें, प्रैक्टिस सेट बनावें और जो पोर्शन कमजोर है उसको फिर से करें। पुस्तक का रिसोर्सेज कम रखें। यदि आप ऑफलाइन या बाय द वर्स्ट, यदि आप ऑफलाइन बाय द वर्स्ट केस तो नहीं कहूँगा, या ऑनलाइन ही करते हैं या कोई ऐप कोर्स करते हैं तो शुरू से अंत तक करें, निष्ठा रख करके करें, विश्वास रख करके करें और एग्जामिनेशन के टाइम पर आत्मविश्वास के साथ दें। आपकी सफलताएं 1 से 1.5 वर्ष के अंदर हो जाएगी। कुछ छात्र क्या करते हैं, कभी कभी जो मिस्टेक करते हैं, वो टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं हैं, सही ढंग से बेसिक्स पढ़ते ही नहीं और तुरंत टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं और तुरंत वो आपका कलम फलम में टेस्ट देना शुरू कर लेते हैं, या मान लीजिए इसमें शुरुआत कर देते हैं, या कुछ अपने ग्रुप बना के टेस्ट में कूद पड़ते हैं। उसमें सिर्फ इतना ही होगा कि कभी आपका मान लीजिए यदि 100 में आपको 55 नंबर पहली बार आया तो आप लगातार टेस्ट दीजिएगा तो आपका कम से कम साल 2 साल तो यही हाल रहेगा कि 50 से कभी 55 हो जाएगा, कभी 49 हो जाएगा, कभी 48 हो जाएगा, कभी 52 हो जाएगा, कभी आपका 46 हो जाएगा। इसी के बीच आप अलट पलट करके वेरी करते रहिएगा जब तक कि आप इस प्रोसेस को नहीं अपनाइएगा। आप ऐसा नहीं है कि आप 80 के आसपास या आप मान लीजिए 75 से ऊपर चले जाएगा, 75 प्लस चले जाएगा। आप करके तो देख ले और ये आपका, और अंत में आपको वो आना ही पड़ेगा, उस प्रोसेस को करना ही पड़ेगा। और यदि आप मान लीजिए सिर्फ टेस्ट दे करके तुरंत कूद जाते हैं और तुरंत मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए इस शॉर्टकट को अपनाते हैं, कहीं मान लीजिए कि इस तरह का डेली टेस्ट वाले में कूद पड़ते हैं, तो आपको यदि होगा भी तो लंबे समय अंतराल के बाद होगा। संभवतः हो सकता है कि आपको 4, 5, 6 साल लग जाए। और यदि आप इस तरह से सेल्फ स्टडी करके करते हैं, स्वाध्याय में विश्वास करते हैं, बुक्स के साथ ज़्यादा हो चलते हैं, और मेरे विचार से हो सके तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और इन सब को यदि डिलीट ही कर दें और आप यदि साल 1.5 साल के अंदर जैसे ही सफलीभूत होते हैं तो फिर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस लगाएं और देखिएगा आपके फॉलोअर्स और आपके चाहने वाले की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। और जब इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा तो एक कंपटीशन तो छोड़े, आपको जल्द ही लगातार एक सैचुरेशन पॉइंट के पार करने के बाद GK, GS, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, इसका जो संतृप्त बिंदु है, यदि आप उससे पार कर जाते हैं तो परिणति ये होगी कि जिस किसी भी कंपटीशन में बैठिएगा, 1-2 कहीं मिस कर जाए, लगातार तरातर आपका 4-5 कंपटीशंस होगा और लोग आपको अपने समाज, अपने क्षेत्र, अपने गांव, आपके घर, आपके शहर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। यही आपका जनरल कंपटीशन का सिद्धांत है। ये आपका सिद्धांत पूर्व से आपका चल रहा है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और इसके अलावा यदि आपने शॉर्टकट तलाशा तो आप करके देख ले, वो आपका विलंब का कारण बनेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ जो कोई भी छात्र असफल हो, लेकिन सरकारी नौकरी सीमित है, चाहने वाले करोड़ों हैं, संख्या इसकी हजारों में है। तो यदि जो शॉर्टकट अपनावेंगे तो उनकी संभावना कम ही होगी। और भगवान न करे, ईश्वर न करे, अल्लाह न करे, गॉड न करे, तो हो सकता है कि उसे असफलता मिल जाए। तो इसी के साथ मैं सुनील जी आपसे इजाज़त ले रहा हूँ और आपने तैयारी पूरे धन से नहीं, तन और मन से लगा करके आप करें और देखिए सफलता आपके कदमों के नीचे होगी। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुनील जी हुआ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और तैयारी में डटे रहें, लगे रहें।